एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं दिल्ली थ्रू द एज द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री का ये लेटेस्ट क्वेश्चन 2025 जनवरी 2025 में हुआ है। ठीक है, अब ये पेपर बीए प्रोग्राम वालों का भी होगा। ठीक है, कुछ बच्चे रह गए हैं उनका भी पेपर होगा। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है और ये 2025 का। पहले हम डिस्कस करेंगे 2025 वाले का, फिर देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 वाले क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का है। ठीक है, 90 मार्क्स का आता है, 3 घंटे का आता है। ठीक है, इसमें भी देख लो फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक, 90 मार्क्स, 3 घंटा, और आपका माध्यम चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में, एक ही लैंग्वेज पूरा पेपर में लिखना होगा आपको। ठीक है, और परीक्षार्थियों को किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि आपको सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सभी प्रश्न को मूल्यांकन बराबर है, मतलब मार्क्स सभी के बराबर है। ठीक है, इसमें देख लीजिए किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं उस पर बात करते हैं। ये देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशोक के शिलालेख और दिल्ली के महरौली लोह स्तंभ का ऐतिहासिक समय में पुनर्व्याख्या की गई है, टिप्पणी लिखिए। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंद्रप्रस्थ के संदर्भ पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिल्ली के पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक परंपराओं के बीच के संबंधों की जांच करनी है आपको। ठीक है, ये दूसरा कह रहा है। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है कि 13वीं-14वीं सदी में दिल्ली के शहरी परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन और रूपांतरण हुए हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 उल्लेखनीय नगर स्थलों के माध्यम से 13वीं-14वीं शताब्दी में दिल्ली के शहरी वातावरण में हुए क्या परिवर्तन हुए थे, उसका परीक्षण करना है। ठीक है, पांचवा क्या कह रहा है, हुमायूं के उद्यान मकबरे के वास्तविक महत्व और प्रमुख विशेषताओं की विश्लेषण कीजिए। ठीक है, शाहजहानाबाद के नगर दृश्य और शाही आकारिकी पर चर्चा कीजिए। ठीक है, सातवां है, क्या कह रहा है, देखो सातवां, मुगल साम्राज्य के पतन में सिखों और मराठों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। उनके उत्थान ने मुगल सत्ता को कैसे चुनौती दी और 18वीं सदी में भारत सत्ता के पुनर्निर्माण में कैसे योगदान दिया। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स आया है 8वां, देखो ये 8वां शॉर्ट नोट्स आया है। ठीक है ना, योगिनीपुर मुगल, बांट फ्रंट गार्डन मराठे, ठीक है, तोमर और चौहान, लाल किला, इन पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं ये वाला पेपर। ठीक है, ये 2024 का, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उस पे हम बात करेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पे हम बात करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिल्ली का प्रारंभिक इतिहास लेखन के विभिन्न सोर्स क्या हैं। ठीक है ना, उसी का अथवा पूछा है, दिल्ली ने पुराना किला स्थल के विशेष संदर्भ में पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत के बीच के संदर्भ स्पष्ट करने हैं। ठीक है, और ये देखो इसमें क्या पूछा है, प्राचीन स्मारकों की सदियों से कई बार पुनर्व्याख्या की गई है। अशोक के शिलालेख और महरौली स्तंभ की व्याख्या करें। ठीक है, लाल कोट में बसावट और किलेबंदी की शैलियाँ, पैटर्न की जांच करनी है। ठीक है, अब 10वीं से 14वीं सदी तक अवधि के दौरान किन्हीं 2 राजधानी को संबंधित दिल्ली और अदृश्य बदलाव को क्या व्याख्या की गई है वो बताना है आपको। इसका अथवा भी एक बार देख लीजिए, देहाय ए दिल्ली कुहाना में मस्जिद ए जामी की वास्तुकला में दर्शाए गए अर्थों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अब है अगला, इसका देखिए। ठीक है, ये हुमायूं के उद्यान मकबरे के महत्व और प्रमुख विशेषताओं का प्रकाश डालिए। ठीक है, ये देखिए। छठा है, शाहजहानाबाद के आर्थिक जीवन में विभिन्न बाजारों की क्या भूमिका रही है, उस पर है। 7वां है, 18वीं सदी की दिल्ली राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक धाराओं का मूल्यांकन करें, जो कि हमें बताती है कि मुगल साम्राज्य के शासन के विचार का संशोधन करें।
ठीक है, देखो शॉर्ट नोट्स आया है, 8वां हमेशा शॉर्ट नोट्स आता है। तिलपत और पानीपत, ठीक है, जफर जटल्ली, दीवाने आम और चार बाग, इसमें से किसी दो पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एजुकेशन एकलव्य फिर आपका स्वागत करेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।